पानीपत की खबर देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें। इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक शांतिपूर्वक सांकेतिक धरना देंगे 2 घंटे के लिए कारपोरेशन के दफ्तर के नीचे। कोई कमिश्नर यहाँ टिकने को तैयार नहीं है, जो टिक जाता है उसको भगाने पे तुले रहते हैं। अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर लेता है क्या वो? सरकार ही तो करती होगी। पहले कह दिया भाई टुकड़ों में नहीं हो सकती, फिर सीएम साहब ने कर दिया, उसकी नोटिफिकेशन आ गई, गजट हो गया, फिर क्यों नहीं करते? मेयर ने कहा कि डीटीपी काम नहीं करता, उसने कहा था तुम काम करने नहीं देते। बीजेपी का राज है, पार्षद से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक सारे बीजेपी के होना। तो ये चाहता है कि राम राज आ गया, अब तो मतलब शहर स्वर्ग बन जाना चाहिए था। लोग बहुत परेशान कि ये क्या क्या तरीका है ये काम का। आपके शागिर्द रहे हैं पुराने भूपेंद्र सिंह, आपने मेयर बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। जेबीएम हटाएंगे, जेबीएम बंद करेंगे, जेबीएम ये कर गया, तो अब क्या कोई भी एमसी नहीं बोलता? तो कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं, सारे शहर का होगा। और ये मेरा शक्ति प्रदर्शन नहीं, शक्ति प्रदर्शन तो आप कहते हो लोग प्यार से आते हैं। पता लग जाएगा सोमवार को कि भाई शहर आता है, कितना आता है, कितना लोग दुखी है, वहाँ नजर आ जाएगा। वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। नगर निगम के बारे में जब चर्चा होती है तो शहर के नेता जरूर याद आते हैं। पानीपत शहर के विधायक प्रमोद विज आजकल इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। इंटरेस्ट जब लेते हैं जब वो मामला ज़्यादा हाइक हो, और जब मामला उल्टा बिगड़ जाए वो मेयर के सिर पे आ जाता है कि मेयर को जो है अपना विभाग संभालना चाहिए। पानीपत इस समय की बात की जाए, वाली वारिस कोई नहीं है इस शहर का। जो अफसर आ रहे हैं वो मौज ले रहे हैं, आप लोगों को पता है, समय समय पर वॉइस ऑफ पानीपत पर हम लोग आपको दिखा रहे हैं। अब बड़ा मामला ये है कि एनडीसी और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर अब लोगों में गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले जो एमपी हैं जो पानीपत से ही बिलोंग करते हैं वो प्रॉपर्टी डीलरों के बीच में गए थे, वहाँ प्रॉपर्टी डीलरों ने मीटिंग रखी थी। वो मामला भी वो सिरे नहीं चढ़ पाया, वो मामला भी गोलीबाजी में जो है उलझ कर रह गया। अभी शहर के हालात है कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर आम पब्लिक जो है उसमें लोगों में रोष बना हुआ है, और इसी को लेकर आज बुल्ले शाह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं, धरना प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं। सोमवार को इन्होंने आह्वान किया है पानीपत के प्रॉपर्टी डीलरों को और आम पब्लिक को कि जो लोग दुखी हैं, नगर निगम से दुखी हैं, उस व्यवस्था से दुखी हैं, तो वो लोग हमारे साथ आएँ। इसी को लेकर बातचीत करते हैं। शाह जी, पहले तो ये बताएं जी, क्या धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं? हम इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक शांतिपूर्वक सांकेतिक धरना देंगे 2 घंटे के लिए कारपोरेशन के दफ्तर के नीचे। इनको जगाएंगे कि आम जनता को बहुत तकलीफ है, मत तंग करो ऐसे। ये रोज़ का काम बन गया। एक कंपनी का नाम दे देते हैं याशी, कि याशी कंपनी सर्वे कर रही है। अब दे दिया कि जी याशी ने 70% ही गलत कर दिया, अब फिर नवा सर्वे। ये कब तक ये सर्वे होंगे? ये क्या है एनडीसी? मैंने पहले भी कहा कि एनडीसी का मीनिंग क्या है। न्यू ड्यू सर्टिफिकेट कारपोरेशन का कोई टैक्स बकाया है, कोई हाउस टैक्स है, कोई बिजली का बिल है, कोई पानी का बिल है, क्या चीज़ जो इसके इनके बीच में आती है वो ले लो, अगले को रजिस्ट्री करने दो। क्यों उसको चक्कर लगवाते हो? क्यों तंग करते हो? क्यों नाजायज करते हो? और पैसे लेके सारे काम हो रहे हैं। इनके एमसी कह रहे हैं कि कमिश्नर पैसे ले गया, कमिश्नर कह रहा है कि एमसी ईंटें बेचे जा रहे हैं, ये पैसे खाए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है शहर में? उसके विरुद्ध लेकिन फिर भी जनता बीजेपी की तरफ ज़्यादा रुझान है, और बीजेपी के ही दशक में आप लोग देख रहे हैं, सत्ता में देख रहे हैं, हालात बुरे हो रहे हैं। कोई कमिश्नर यहाँ टिकने को तैयार नहीं है, जो टिक जाता है उसको भगाने पे तुले रहते हैं। क्यों नहीं तैयार यहाँ पे रहने को? अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र कर लेता है क्या वो? सरकार ही तो करती होगी, सरकार ही लगाती है, सरकार ही हटाती है। कमिश्नर की ये तो नहीं कह सकता कि आज मैं पानीपत का कमिश्नर उसेरे गुड़गांव का हूँगा। ये लगाते हैं, ये उससे करवाते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा। क्या करवाते हैं, थोड़ा खुल के बताएं। भाई काम नहीं करने एनडीसी में। ये कौन से लेवल बना दिए हैं? एक लेवल से निकल गई अब सेकंड लेवल पर। ये कोई कैंसर की बीमारी है? इसके लेवल है। नो ड्यूज़ देना है, अपना टैक्स लो, नो ड्यू दो। पहले कह दिया भाई टुकड़ों में नहीं हो सकती, फिर सीएम साहब ने कर दिया, उसकी नोटिफिकेशन आ गई, गजट हो गया, फिर क्यों नहीं करते? टैक्स ही तो लेना है, इसमें लेवल कौन से हैं? आपके ड्यूज़ हैं, ड्यूज़ लो, उसको सर्टिफिकेट दो जाए। अच्छा, जब आपकी सरकार थी तब भी ये चीज़ें थी, प्रॉपर्टी आईडी, एनडीसी, ये पंगे उल्टे रुपये 120 रुपये गज का डेवलपमेंट चार्जेस थे। आप दो और अपना जाओ, अपना मकान बनाओ। इन्होंने कर दिया कि
कि भाई आप 11,000 रुपये दो और ये कमर्शियल हो गया, अपनी दुकान का नक्शा पास करा लो, बात ख़त्म हो गई। और जब चल रहा था अब साल एक से रोक दिया। क्यों रोका है अब समझ नहीं आ रही, क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं। सारे पूरी स्टेट में ही आज अखबार में था कि वहाँ यमुनानगर में ट्रिब्यून में था कि मेयर ने कहा कि डीटीपी काम नहीं करता, उसने कहा था तुम काम करने नहीं देते। इतनी बड़ी हेडिंग है न्यूज़ की, क्या तमाशा है क्या ये। अच्छा, ये जो पार्षद या जो विधायक या जो एमपी की बात कर रहे हैं, असलियत क्या है कि ये लोगों के बीच में कुछ और हैं। आप अभी जैसे जिक्र कर भी रहे हैं कि कमिश्नर से काम करवा भी जाते हैं और कमिश्नरों को कहते हैं ये काम करना नहीं चाहते हैं। बीजेपी का राज है, पार्षद से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक सारे बीजेपी का होना। तो ये चाहता है कि राम राज आ गया, अब तो मतलब शहर स्वर्ग बन जाना चाहिए था, लेकिन हो गया उससे उल्टा, लोग ज़्यादा रोने लग गए। बिल्कुल बिल्कुल, लोग बहुत परेशान कि ये क्या क्या तरीका है ये काम का कोई तरीका तो होता है, कोई तरीका बनाओ, कोई टाइम बाउंड करो, वही चीज़ भी तो कुछ है ही नहीं। इनकी मर्जी के ऊपर है कि भाई नहीं आज से ये चीज़ बंद, सवेरे ये चीज़ खुली। कोई तरीका है कोई बात का, कोई लॉजिक हो। एक आदमी अपने मकान को 2 बच्चों को देना चाहता है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती क्या? और ये क्यों लागू किया गया मेरे को समझ नहीं आई। लेकिन अपनी मलकियत को, क्या मलकियत को इनकी एनडीसी के बगैर कोई किसी की मलकियत को रजिस्ट्री कर लेगा? मलकियत तो मलकियत, आज तक तो कुछ सुना नहीं शहर में ऐसा काम। गांव में सुनते थे कि भाई टुकड़े नहीं कर सकते ज़मीन के, कि नजायज कॉलोनियाँ बन जाती हैं। यहाँ कौन सी कॉलोनी बननी है? अप्रूव्ड जगह है, अप्रूव्ड जगह है। तो समझ नहीं आ रही क्यों परेशान कर रहे हैं। लेकिन आप जिस एरिया में बैठे हैं सारा मॉडल टाउन भी कमर्शलाइज हो गया। इन्होंने किया है, सारा प्रदेश किया है। इन्होंने कहा कि तुम 11,000 रुपये गज के दो। भाई सरकार ने कहा कि ईजी कर दिया है कि तुम वैसे दुकानें बनाते हो, वो तुम पैसे दो और डेवलपमेंट चार्ज दो, दुकान बना लो। इसमें क्या बुराई है? इन्होंने करा कभी इतने गांव फ्री जोन कर दिए कि जो भाई जहाँ इंडस्ट्री मर्जी लगा लो। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या बुराई है? तो ये कमर्शियलाइज ठीक हो रहा है? नहीं, कमर्शियलाइज जब इन्होंने करा है तो कुछ सोच के करा होगा। कोई सरकार के ऊपर लोगों का प्रेशर तो नहीं था, कोई एजिटेशन हुआ, कोई डिमांड आई, कोई इनसे जाके लोग मिले, इन्होंने खुद ही सोच के किया। अब किया है तो उसको क्यों रोकते हो? उसको टुकड़ों में ये बहाने बनाना, ये टुकड़े नहीं हो सकते, 200 गज के 100 नहीं हो सकते, क्या मीनिंग है इसका? और वो फिर उसको कर भी दिया कि नहीं कर लो, फिर ये एनडीसी क्यों ना बनाए? अच्छा, एक क्वेश्चन जरूर करना चाहूँगा। अभी मैं सुन भी रहा था कि आपके शागिर्द रहे हैं पुराने भूपेंद्र सिंह, आपने मेयर बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। और उसके बाद एक मामला निगम में होता है, एक ट्राली पकड़ी जाती है ईंटों से भरी हुई, वो मामला सुर्खियों में होता है। मामला दर्ज होने की बात होती है, मामला दर्ज हो, जुर्माना लगे, लेकिन वो मामला जो है दबता चला गया। अब उनकी बेटी जो है मेयर हैं, मुद्दे वही हैं सारे। पूरा मेयर भी चुप हो गए, शहर के नेता भी चुप हो गए। रो पहले भी पब्लिक रही थी और अभी पब्लिक रो रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कही थी कि वो लोग जो ट्रॉली पकड़ते थे कि जी इसमें ईंटें हैं, ऊपर गंदगी कर वज़न से पैसे ले रहे हैं, ये तो उनको जवाब देना चाहिए। क्यों चुप हैं? ये उनको जवाब देना चाहिए। ये इन पार्षदों को जवाब देना चाहिए कि जो ये इसके ऊपर एलिगेशन लगाते थे। ये कौन सी सफाई कंपनी है? JBM। इसका बड़ा चर्चा था इनका, JBM हटाएंगे, JBM बंद करेंगे, JBM ये कर गया। तो अब क्या, कोई भी MC नहीं बोलता, सबकी सफाई ठीक ठाक चल रही है, सारा शहर बड़ा साफ सुथरा है। ये 45 लाख रुपए में काम होता था जो आज 7 करोड़ में है। अभी आपसे पहले भी मेरे से पूछ रहे थे, तो मैं कहा भाई ये पक्का वादा, अगर सरकार आती है तो ये ठेकेदारियाँ नहीं चलने देंगे। JBM नहीं रहेगी कि ठेकेदारी खत्म, ठेकेदारी की प्रथा को, ऐसी प्रथा को समाप्त करेंगे। जो रीजनेबल है वो करो, लूट खसूट का कैसे काम चलेगा? रीजनेबल जैसे जोन है, जैसे पहले होती। अगर 7 करोड़ रुपए में तो आप पक्के एम्प्लॉय रख लो, गिने भी नहीं जाते कितनी तनख्वाह, कितने लोग आ जाएंगे। एक तसला भी उठाए तो शहर चमक जाए। तो फंड बना दिया। अच्छा, दूसरी बात यह कि 6 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, 6 करोड़ का है सारा है, 7 का है ये, 7 का। अभी एक बाबा का सत्संग चल रहा था यहाँ पर,
उन्हीं के पार्षद जो हैं बीजेपी के पार्षद, उन्हीं से गुहार लगा रहे हैं जी शहर साफ कर दो, और 7 करोड़ कहाँ जा रहे हैं? हाँ, ये कह रहे हैं कि उनके पार्षद ने कहा कि पिताजी आप जैसे पहले सफाई करके गए थे दोबारा करो, हमारे से नहीं हो रही। वो तो खुद ही सिलेंडर करिए यानी बैठे, कि लाचारी है। लाचारी खुद ही सिलेंडर ही करे बैठे कि नहीं हमारी सरकार के बस का नहीं है, ये तो खुद ही मान रहे हैं वो। अच्छा, भूपेंद्र सिंह को आप थी दिली इच्छा थी कि मेयर बनाया जाए शहर का, क्या आप इंटरेस्ट नहीं थे कि भूपेंद्र को मेयर ना बनाए? मैं तो बीच में नहीं था भाई जी, मैं बीच में नहीं था। ये तो जब जो लोग बीच में थे उनसे पूछिए। लेकिन सलाह तो करी नहीं मेरे से, ना मेरी कोई सलाह, ना मेरे को पता। अच्छा, कांग्रेस के बारे में लोग ये कहते हैं भी कांग्रेस तो सारी टूटी बिखरी पड़ी है, पानीपत में भी कांग्रेस का वजूद है तो सिर्फ वीरेंद्र शाह है, और कोई कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता भी नहीं है। हर समय समय पर जब कांग्रेस की जरूरत होती है लोगों को, कांग्रेस गायब रहती है। लेकिन इतने सालों बाद जब लोग जमा ही दुखी हो गए, तब कांग्रेस को क्यों जरूरत पड़ी कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे? नहीं, जब लोग दुखी हुए हैं तो जब तो कांग्रेस आई है, जब तो प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों की आवाज़ के लिए तो कर रहे हैं ये। वैसे रोज़ की हमें इनकी ऐसी आदत नहीं है कि रोज़ ही 2 रुपये लीटर तेल बढ़ गया तो कपड़े उतार के सड़क पे आ जाए, हमें तो ये सिखाया ही नहीं गया। जब ज़रूरत होती है जब आते हैं हम लोग। कांग्रेस तो भैया हमेशा सदैव रही है, कांग्रेस कहाँ गायब हो जाती है, कांग्रेस तो हमेशा रही है। अच्छा, पूरे देश में भ्रष्टाचार, हरियाणा में भ्रष्टाचार सारा फैला हुआ है, लेकिन फिर भी बीजेपी आ रही है, फिर क्या चक्कर है? देखो, देश की राजनीति का तो सवाल अपना मैं हरियाणा में बात कर लेते हैं। कहाँ आ रही है? दूसरी बारी बीजेपी आ गई। वो तो आई, फिर जैसी आई आपके सामने है। 3 उपचुनाव हुए, लास्ट में आपके उसको ले जाके जो ये कहते थे बड़ा करप्ट है, जो कहते थे बड़ा बुरा है, उसको टिकट देकर तो तीसरा चुनाव मुश्किल से जीता है इन्होंने। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी चुनाव ये हारे, एलनाबाद ये हारे सरकार में होते हुए भी। निगम चुनाव में जो चुनाव हुए थे, आपके कांग्रेस समर्थित पार्षद भी खड़े थे, उम्मीद थी कि ये जीत की ओर हैं, लेकिन एट ए टाइम बाजी जो है निकल गई, सारे बीजेपी की जीत के आगे। उसके ऊपर ईवीएम के ऊपर भी तो आप सवाल बार बार खड़े कर। मैंने किया है, अब भी कहा है, और कोर्ट में केस भी चल रहा है। ये कोई ऐसा कहीं भी चुनाव ऐसा नहीं होता, छोटे से छोटा चुनाव जो होता है, जैसे गांव में पंच और सरपंच का एक इलेक्शन होता है, उनके अलग अलग एम्प्लॉयर बनते हैं। पंच की पीपी कहीं होती है, सरपंच की कहीं होती है। किसी को कोई फोर्स नहीं कर सकता कि तूने दोनों वोट डालनी है। जी करे पंच की डालो, जी करे सरपंच की डालो, नहीं डालनी भाईचारे में कहीं कहना पड़ता भाई मैं दोनों भाई खड़े हैं, मैं दोनों को किसी को नहीं दी। यहाँ तो ये फोर्स किया गया, दोनों मशीनें एक एम्प्लॉयर में रख दी, एक बटन दबाओ, दूसरा नहीं दबाओगे तो वोट ही नहीं जाएगा। वो तो हमारा फंडामेंटल राइट भी खत्म हो गया, और तीसरे से गिनती कर दी। कभी ऐसा भी हुआ है? ये तो कोरोना के 2 साल खराब हो गए, नहीं तो केस अब तक नज़दीक लग जाता, सुनवाई नहीं हुई। तो अगली बार फिर ऐसा हो गया, फिर कौन करने देगा? कौन करने देगा? करके देख लें, दिखाएंगे ना इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी, कौन सा इलेक्शन कमीशन की परमिशन है, दिखाएंगे नहीं। कौन सी ऐसी गिनती हुई है कि जो अल्फ़ाबेटिकली एक वार्ड गिना जाता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और इन्होंने गिनती करी 5, 7 और 9। जब ये पहले बूथ इन्होंने खोले वार्ड नंबर 5, 7, 9, मैं जब भी कहा मैं तो हर माली गोलमाल है यार। और 5 वार्ड जिसके ऊपर आप भी और सारा शहर कह रहा था कि ये लड़का तो जीत गया हुआ है, आप उसको 800 वोट से हरा के घर भेज देते 2 मिनट में। और ये चुनाव पहली बारी नहीं, बीजेपी का पुराना तजर्बा है ये। 87 में भी इन्होंने किया था पानीपत में, सारे पार्षद चौटाला के साथ ही सरकार में थे 87 में, वो सारे इन्होंने डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। बताओ, नाम गिनवा सकता हूँ मैं, और उसका कि मैंने 91 में भुगतना पड़ा था फिर इनको। तो इस बार 24 में भुगतेंगे ये 100% लोग ये भूल थोड़ी जाते हैं। जिसकी पर्ची दे रखी है लोगों को तकलीफ नहीं है, उसी के नतीजे अब सामने आने शुरू हुए ना। अच्छा, लास्ट सवाल कर रहा हूँ कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अब वीरेंद्र शाह क्या कर रहे हैं? वार्ड में कुछ टीम गठित कर रहे हैं, और उस दिन क्योंकि आपका एक हिसाब से शक्ति प्रदर्शन भी होगा उस दिन, जिस दिन आप धरना प्रदर्शन करेंगे।
मेरा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, मैं तो शहर के लिए, शहर के लोगों को आह्वान किया है आपके माध्यम से कि जो दुखी हैं वो आओ। ये कोई कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं, सारे शहर का होगा। और ये मेरा शक्ति प्रदर्शन नहीं, शक्ति प्रदर्शन तो आप कहते हो लोग प्यार से आते हैं। पीछे जो हमारी यात्रा थी तिरंगा, आपने उस दिन भी देख लिया होगा, इन्होंने भी जगह जगह करी थी और हमारी भी यात्रा देख ली होगी। अब भी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पता लग जाएगा सोमवार को कि भाई शहर आता है, कितना आता है, कितना लोग दुखी है, वहाँ नजर आ जाएगा। मतलब शहर के लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए तो समझ लेंगे दुखी हैं, नहीं आए तो फिर सुखी चल रहे हैं। बिल्कुल, जिनको दुख है वो आएंगे नहीं, शहर आएगा। मैं किसी को ना ढूंढने जा रहा हूँ, ना बुलाने जा रहा हूँ, ना कहने जा रहा हूँ। हमारे इस माध्यम से बताओ, आपके माध्यम से जो बात हो गई कि भाई सारों को कि हम प्रदर्शन करेंगे इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध, आप लोगों के लिए, आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, उसका असर होगा। अब देखो भाई जी, असर तो होना चाहिए, दुनिया दुखी है। चलिए, वीरेंद्र शाह उर्फ बुल्ले शाह हमारे साथ थे, उनकी टीम जो है यहाँ पर बैठी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि सोमवार को एक बड़ा धरना प्रदर्शन जो है वो पानीपत में हो रहा है और आम लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग इस धरने प्रदर्शन में आए जो नगर निगम से दुखी हैं। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।